हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। दरभंगा में एसबीआई की लहेरियासराय कमर्शियल चौक शाखा में बड़ा घोटाला, नकली सोने के बदले दे दिया 1.5 करोड़ का गोल्ड लोन, एक ज्वेलर समेत बैंक कर्मियों की मिलीभगत से हुआ स्कैम। विद्या के मंदिर से बरामद हुई शराब की बड़ी खेप, सदर थाने के खुटवारा पंचायत के पूरा गांव में मिडिल स्कूल परिसर में सैकड़ों बोतल शराब बरामद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी में नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट का हुआ आयोजन, 20 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स पर राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन, एमएमटीएम कॉलेज में वक्ताओं ने रखे बेबाक विचार। रविवार की छुट्टी के बावजूद संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में मचा रहा हड़कंप, प्रो वीसी ने आधे दर्जन महाविद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। और आया सावन झूम के, लगातार हो रही बरसात ने मौसम को किया कूल। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 and 9709334301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान, साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students.
5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. दरभंगा में एसबीआई में हुआ बड़ा घोटाला। नकली सोने के बदले दे दिया 1.5 करोड़ का गोल्ड लोन। सोना के बदले पीतल से बने आभूषण देकर एसबीआई की कमर्शियल चौक शाखा से गोल्ड लोन देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब सेंट्रल ऑडिट की टीम बैंक में पहुंची और ऑडिट के दौरान गोल्ड लोन के रूप में रखे कुछ सोने के सैंपलों की जांच की गई, जिसके बाद सोना जांचने वाली मशीन कैरेटोमीटर से गोल्ड लोन के रूप में जमा सभी सोने की जांच की गई और यह मामला सामने आ गया। सूत्रों की माने तो इस शाखा में लगभग 315 गोल्ड लोन खातों में से 100 खाते में जमा सोना नकली है और करीब 1.5 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का यह पूरा मामला है। रविवार होने के बावजूद ऑडिट टीम दोबारा दिन भर गोल्ड लोन से संबंधित फाइलों को खंगाल रही है। दरअसल गोल्ड लोन में लोन लेने वालों को सोने की शुद्धता और मूल्य की जांच के लिए बैंक ने रामगंज स्थित हीरालाल पन्नालाल दुकान से अनुबंध कर रखा है, जो बैंक कर्मियों, ग्राहकों और दुकानदार की मिलीभगत से नकली सोने पर भी असली की मुहर लगाता रहा और यह खेल चलता रहा। सूत्रों की माने तो हीरालाल पन्नालाल दुकानदार सोने के नकली जेवर खुद तैयार कर ग्राहकों को बैंक में जमा करने के लिए देता था। इसके एवज में उसे कमीशन मिलता था। कहा यह भी जाता है कि दूसरे लोगों को खड़ा कर दुकानदार ने भी गोल्ड लोन के नाम पर काफी रुपया बैंक से उठा रखा है। वहीं एसबीआई की कमर्शियल चौक शाखा के प्रबंधक दिलीप कुमार चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण पर जांच चल रही है। फिलहाल अभी वे ऑथराइज नहीं है इस पर कुछ भी बोलने के लिए कि क्या गबन हुआ है, लेकिन मामला चल रहा है। 1-2 दिनों में बात क्लियर होगी और तभी वह कुछ बता सकेंगे, ऐसा दिलीप कुमार चौधरी प्रबंधक एसबीआई कमर्शियल चौक शाखा का कहना है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय बैंक में इस तरह का बड़ा घोटाला हुआ कैसे? अभी सर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हमारे यहाँ भी इंक्वायरी चल रही है। ये हम लोगों को भी पता चला है, इसलिए इस पर इंक्वायरी चल रहा है। इसलिए हम अभी एक्चुअली ऑथराइज नहीं है इसमें आप लोगों को बताने के लिए कि गबन क्या हुआ है, लेकिन मामला चल रहा है। 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, तब हम आप लोगों को पूरी बात बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है। इसमें एक ज्वेलर्स का भी नाम आ रहा है जिनके द्वारा जो है सोना का सत्यापन किया जाता था। वो सर फंक्शन क्या है? एक्चुअली बैंकर्स जो हैं, हम लोग सोने का क्या वैल्यू है, कितने कैरेट का है, ये बैंकर्स बताने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग एक गोल्ड स्मिथ इम्पैनल करते हैं, जिसमें उस पर इम्पैनल किया जाता है और उसके तहत उन्होंने सत्यापन किया है और उसी पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उन्होंने जो सत्यापन किया है वो सही है या नहीं है। सर कितने केस होंगे आपके ब्रांच में इस प्रकार? अभी वो फाइनल नहीं हुआ है कि कितने केस हैं। गोल्ड लोन हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा है, लेकिन कितने में ये प्रॉब्लम आ रहा है इसको सत्यापित नहीं किया गया है। जैसे ही सत्यापित किया जाएगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। विद्या के मंदिर से बरामद हुई शराब की बड़ी खेप। खबर दरभंगा से है। सदर थाना क्षेत्र के खुटवारा पंचायत के पूरा गांव स्थित स्कूल के परिसर से यूपी नंबर की गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। दरअसल थाना प्रभारी सदर राजन कुमार को गुप्त सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के पूरा गांव स्थित मिडिल स्कूल में बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में शराब पहुंची है, जिसके बाद दरभंगा पुलिस अलर्ट पर आ गई और एक टीम गठित कर छापेमारी की गई और स्कूल परिसर में खड़ी गाड़ी यूपी
12 JA 6061 की तलाशी ली गई तो हरियाणा निर्मित 750 ml के 550 बोतल विदेशी शराब बरामद हुए। हालांकि पुलिस के आने की खबर सुनते ही मौके से शराब कारोबारी फरार हो गए। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद मिडिल स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे जंगल में बोरे में रखे हुए 750 ml के 119 बोतल, 180 ml के 40 बोतल विदेशी शराब को पुलिस ने बरामद किया। वहीं सदर डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मौके से सदर थाना की पुलिस ने कुल 709 बोतल विदेशी शराब के साथ उजले रंग की होंडा गाड़ी को भी जब्त किया है। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी के कागजात के साथ ही एक पासबुक भी बरामद हुई है, जिसके आधार पर सदर थाने की पुलिस अनुसंधान में जुटी है। द्वारा पंचायत के पूरा गांव में एक सहनी के घर में सूचना मिला कि दारू का एक खेप उतरा है। सूचना में प्राप्त होने के बाद उसके घर में तलाशी ली गई तो उसके घर से काफ़ी मात्रा में शराब मिली और उसके घर से कुछ ही दूरी पर एक कार होंडा अमेजिन खड़ी थी, उसको भी चेक किया गया। उसमें भी उसके डिक्की एवं सीट पर काफ़ी मात्रा में शराब रखा हुआ पाया गया। कुल मिला के लगभग 700 बोतल दारू बरामद की गई है। इस संबंध में संलिप्त व्यक्ति की गिरफ्तारी तो छापामारी जारी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन हुआ। रविवार को 20 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए थे और कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई पीजी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट, इस विषय पर एमएमटीएम कॉलेज दरभंगा में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में बीएचयू के डॉक्टर बी झा ने अपने विचार रखे। इस आयोजन में पूर्व कुलपति मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर राजकिशोर झा, पूर्व कुल सचिव डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर कामेश्वर झा, डॉक्टर विनोद चौधरी, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, विश्वविद्यालय कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बीबीएल दास सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित हुए। आयोजन महाविद्यालय के कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा किया गया। एक बेर मीटिंग करू, 15 दिन में करू, और मीटिंग में ओकर पूरा जे छै से अहाँ कैश बुक राखू, कते डिटेल कहबै ते समय नहि अछि, सब अहाँ सब बोलबै। ओकर कैश बुक राखू आ तकर बाद जे छै से ओकरा ई देखियौ कि सब आदमी जे कलेक्ट करै छी त जकर बहुत ज्यादा आवश्यकता इमरजेंसी छै ओकरा अहाँ हेल्प करियौ, ओकरा सहयोग करियौ, ओकरा मदद करियौ। Honorable Pravishi Shahab, who is not present at a time in this seminar, but I think he is present here emotionally, by thought, by microbody. What is implied એમાં અંદરની હિત છે જે એકરો બારેમાં કને વિચાર હતી क्या तो संभव है। हम देख रहे हैं कॉमर्स के बहुत विद्वान छिए लेकिन हम यो देख रहे हैं कॉमर्स के विद्वान से बाहरो अनुशासनक लोग, शिक्षा प्रेमी, बैजू बाबू के प्रेमी, महेश ठाकुर के प्रेमी, एक प्रधानाचार्य सहित एक स्टाफ सोच। I feel privileged today because the organizer has given me this great task to chair this session, but I same time feeling some awkwardness because on the dais my teachers are there. When I was a student of CM College, Professor Rajkishore Rao, Professor Kameshwar Jha,
रविवार भले ही छुट्टी का दिन रहा हो, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में मचा रहा हड़कंप प्रो वीसी के औचक निरीक्षण से। छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य हो, कहा प्रो वीसी ने। औचक निरीक्षण में कई अनियमितता उजागर हुई। वर्ग संचालन समेत साफ सफाई पर दिया गया जोर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो वीसी प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने रविवार को ताबड़तोड़ करीब आधे दर्जन अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कॉलेजों की व्यवस्था पर गहरा असंतोष जताया। साथ ही प्रो वीसी ने कहा कि कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति हर हाल में सुधारनी होगी। नियमित वर्ग संचालन के साथ सभी जगहों पर साफ सफाई भी जरूरी है। सभी कॉलेज कर्मियों को हिदायत दी गई कि वे छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए व्यवस्था परिवर्तन करें। वहीं सभी लिपिकों को कैशबुक व लेजर बुक आदि को अद्यतन करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज दरभंगा, संकट मोचन महाविद्यालय दरभंगा, पूर्णिमा राम प्रताप महाविद्यालय बैगनी, जगदम्बा महाविद्यालय बाथो, नागार्जुन महाविद्यालय तौरौनी तथा राजेश्वर ठाकुर महाविद्यालय राघोपुर का निरीक्षण किया गया। आया सावन झूम के, जमकर हुई बरसात। हालांकि बरसात ने मौसम को तो कूल किया, लेकिन शहर में जल भराव की समस्या से लोग दो चार होते रहे। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. दरभंगा में SBI की लहेरियासराय कमर्शियल चौक शाखा में बड़ा घोटाला। नकली सोने के बदले दे दिया 1.5 करोड़ का गोल्ड लोन। एक ज्वेलर समेत बैंक कर्मियों की मिलीभगत से हुआ स्कैम।
विद्या के मंदिर से बरामद हुई शराब की बड़ी खेप। सदर थाने के खुटवारा पंचायत के पूरा गांव में मिडिल स्कूल परिसर में सैकड़ों बोतल शराब बरामद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत पीजी में नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट का हुआ आयोजन। 20 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट्स पर राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। MMTM कॉलेज में वक्ताओं ने रखे बेबाक विचार। रविवार की छुट्टी के बावजूद संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में मचा रहा हड़कंप। प्रो VC ने आधे दर्जन महाविद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। और आया सावन झूम के, लगातार हो रही बरसात ने मौसम को किया कूल। इंसाफ मंच का जिला सम्मेलन आयोजित। इंसाफ मंच का दरभंगा जिला प्रथम सम्मेलन मोबिन हॉल में आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने की। नियाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2014 से मोदी की सरकार बनी है, तब से दलितों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और भाजपा के लोग बलात्कारियों के पक्ष में खड़े रहते हैं, यह आरोप उन्होंने लगाया। 44 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बात हुई और इन सभी मामलों को लेकर इंसाफ मंच एक रूपरेखा तैयार कर जल्द आंदोलन करेगा। 2014 से मोदी की सरकार बनी है, मूल के द्वारा दलितों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है और साथ ही हमारी जो बच्चियां हैं उस बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और ये भाजपा के MLA, भाजपा के नेता मूव लिंचिंग वाले को स्वागत करते हैं और बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं। अभी सुशासन बाबू के ही राज में आपको देखा है कि 44 बच्चियां के साथ रेप हुआ है और उस रेप केस में सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें हैं और सुशील मोदी के करीब लोग हैं, नीतीश बाबू के करीबी लोग हैं और उसके कैबिनेट के मंत्री हैं भाजपा के, यूनाइटेड जनता दल के, उन तमाम लोग इस बलात्कार की मुजफ्फरपुर की जो घटना है उसमें शामिल है। उन तमाम सवालों को लेकर के हम इंसाफ मंच पिछले दिनों पूरे हिंदुस्तान में जो मूव लिंचिंग है उसके सवाल कर रहे थे, बिहार में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उन तमाम सवालों कर रहे थे, हम दलितों के सवाल कर रहे थे और आज हम इस इंसाफ मंच का सम्मेलन बुला करके हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि जिस हिंदुस्तान में, जिस भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और मूव लिंचिंग के द्वारा दलितों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इन तमाम सवालों को हम रूपरेखा तैयार करेंगे और इस पूरे भारत में हम इंसाफ मंच की ओर से एक आंदोलन करेंगे। दरभंगा जिले के ऑटो रिक्शा चालकों ने जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष संतोष झा एवं कार्यकर्ताओं के साथ फिटनेस और परमिट के लिए पकड़े गए ऑटो को छोड़ने और लगातार लोगों को परेशान करने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, एक बैठक की और कहा कि अगर सरकार या प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे और ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। मालिकों को जो दुर्घाम के 3-4 लोगों को थाना में जो ठूसने का काम किया है यह न्याय संगत कहीं से नहीं है। हमारा ये कानून नहीं कहता है कि बिना सड़क पर आपको तो सबसे पहले आप गाड़ी पकड़े तो आपको सीजर लिस्ट ऑन स्पॉट देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये मिथिला का और दरभंगा का हमारे टेम्पू चालक मालिक सहनशीलता से कानून का पालन करते हुए आपकी बातों को धैर्य रखते हुए
उन्होंने आंदोलन नहीं किया, नहीं तो आज पूरा दरभंगा अगर थोड़ा सा, मैं विनोद कुमार चौधरी जिला मंत्री अगर एक मोबाइल घुमाता तो शायद दरभंगा का एक भी थाना सही ढंग से नहीं रह पाता साथियों। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद में फाड़ा है साथियों। मैं कानून के सहारे मैंने जिला अधिकारी को लिख के चेकिंग से पहले ही मैंने, और जिसका ये प्रमाण पत्र गवाह है, मैं मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूँ ये प्रमाण पत्र गवाह है जो जिलाधिकारी को मैंने यूनियन की ओर से भारतीय ऑटो रिक्शा संघ ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप कैंप लगा के उनका कागज बना के देने का काम कीजिए। उल्टे हमारे दरभंगा एसपी ने हमारी बातों को नकारते हुए उन्होंने प्रत्येक थाना में टेम्पुओं को ठूस दिया गया, जबकि कानून उन्हें ऑन स्पॉट अगर ठूसना ही था, जिनका मान कागज था, उनको क्यों आपने थाना में लगा दिया। आज जो बैठक कर रहे हैं क्या निर्णय ले रहे हैं? बैठक हम निर्णय ले रहे हैं, कल पुनः एसपी से मिलूंगा, मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा और मैं कह दूंगा साहब कि जो आपने परमिट की बात किया, आपको ये रोकवाने का आदेश किसने दिया? क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है? क्या कानूनन है कि जब चाहे आप दरभंगा शहर का रहने वाला आदमी है और उसे भी आप परमिट नहीं दीजिए? कैरियर ओरिएंटेशन क्लासेस के द्वारा स्थापना दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी, मुख्य अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जाले विधायक जीवेश मिश्रा समेत काफी संख्या में जाने माने लोग शामिल हुए। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण संस्थान के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक सह संस्थापक लक्ष्मण मिश्रा ने न्यूज टुडे से बात करते हुए बताया कि वे सफलता से काफी अभिभूत हैं और आगे भी बच्चों की सफलता के लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। मंच संचालन ललित कुमार ने किया। और ऊंचा बनने का जज्बा आपके मन में रखिए और ईमानदारी से जो आपके ऊंचे उड़ान, ऊंचे सपने हैं, उसको अगर ईमानदारी से जो ऊंचा लक्ष्य आपने सोचा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करिएगा तो उस लक्ष्य को कोई रोक नहीं सकता। आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करिएगा। आशीर्वाद तो दे, लेकिन पूछे आप कौन पार्टी से चुनाव मैदान में आए? हमने कहा कि एनडीए से है, नीतीश कुमार जी के पार्टी से हैं। सोचे जनता दल को नहीं जानती होंगी, बहुत बुजुर्ग थी, तो हमने कहा नीतीश जी के पार्टी से, वो जनता दलियों से तब घूमे तब तो जीतले छी। कहना हम इसलिए इस बात को दोहरा रहे हैं यहाँ पर कि जब आप सीओसी में पढ़ते हैं, वहाँ आप नामांकन करवाए हैं तो सफलता की तो गारंटी है। इसलिए आपको हमने इस बात से इसलिए जोड़ा, लेकिन परंतु इसके साथ हम यह भी जोड़ेंगे, यह तो उनका अपना उद्बोधन था, उनका उत्साह था, उनका जो सरकार के प्रति नजरिया था, जो विश्वास था, उसके आलोक में उन्होंने इस तरह का अपना बयान दिया। लेकिन उसके बाद अगर हम उसी दिन घर बैठ जाते तो शायद चुनाव में हमें सफलता नहीं मिलती। आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं और यह सोच के आते हैं कि यहाँ अच्छा पढ़ाई भी होता है और यहाँ के लोग जो पहले के छात्र रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिला। और कोई भी छात्र किसी भी कोचिंग में, चाहे वो पटना में हो या दिल्ली में हो या कोटा में हो, या हमारे छात्र जो दरभंगा में रह करके पढ़ते हैं, पहले ही पता कर लेते हैं, चाहे वो किसी से हमारे प्रोफेसर साहब से पता करे या अपने जो जान पहचान के लोग हैं या पहले के जो छात्र हैं जिन्होंने सफलता हासिल किया, सभी लोग
जानकारी लेकर के ही किसी न किसी जगह में पढ़ने के लिए जाते हैं। किस कार्यक्रम का नाम बताइए। आज का यह कार्यक्रम कैरियर ओरिएंटेशन क्लासेज शास्त्री चौक स्टेशन रोड दरभंगा के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम इसका 8वां स्थापना दिवस समारोह था। साथ ही सफल जो शिक्षार्थी यहाँ से जो दूर दूर तक जो पास करके विभिन्न क्षेत्रों में सफल हुए हैं, उनके अभिनंदन समारोह उनका रखा गया था, सफल शिक्षार्थी अभिनंदन समारोह। और इस कार्यक्रम की उद्घाटन करता है इस कार्यक्रम के माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग श्री मदन सहनी जी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में श्री संजय सराफ जी ने यहाँ शिरकत किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पंडित कमलाकांत झा, श्री हेमंत झा। जो कार्यक्रम की कैरियर ओरिएंटेशन क्लासेस COC का 8वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें अब तक के या विगत 6 साल में सफल छात्र हुए सभी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और साथ ही एक कॉन्टेस्ट की प्रतियोगिता भी करवाई गई थी, जिसमें COC के अलावा जो भी अन्य छात्र हैं उन्होंने भाग लिया और उनमें जिन लोगों ने प्रथम अवधि की उनके पुरस्कार प्राप्त किया, जिसमें साइकिल, घड़ी और मोबाइल में उनको विजेता कर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में भारतीय जनता पार्टी के जिला महासचिव अमित कुमार झा ने अपने पुत्र रुद्राभिषेक साक्य के प्रथम जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किया। अमित कुमार के साथ उनके 20 से 25 सहयोगियों ने भी अपना रक्त दान किया। बार बार हम लोग रक्तदान करते आए हैं, कभी किसी नेता के जन्मदिन पे, कभी कोई ऐसा कारगिल विजय दिवस के अवसर पे, लेकिन आज मेरे दिमाग में चला कि आज मेरे बेटे का, मेरा एकलौता बेटा है जिसका नाम रुद्राक्ष पराशर है, आज उसका पहला जन्मदिन है। तो मैंने सोचा बहुत नेता के जन्मदिनों पे हमने अपना ब्लड डोनेट कर चुका है, तो आज हम अपने भाइयों के साथ, जो लोग हमारे बच्चे के शुभचिंतक हैं, उन लोगों के साथ आज 10-15 लोगों को टीम बनाकर अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पे आज हम रक्तदान करवाने DMCH आए हैं। आज जो रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंत्री भी हैं और अमित कुमार यहाँ अपने पुत्र के प्रथम जन्म दिवस के अवसर पर अपने सहयोगियों के साथ जो रक्त को दान देने का कार्यक्रम किए हैं, यह एक काफ़ी उत्साहवर्धक कार्यक्रम है और समाज के बीच भी एक बढ़िया संदेश गया। दूसरी बात है कि यह जो रक्तदान है यह महादान होता है और ये बेवक्त किसी ज़रूरतमंद को इस ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो ब्लड बैंक के द्वारा या सहयोगी संस्थाओं के द्वारा कार्ड के देने के बाद उस ज़रूरतमंद लोगों को रक्त काफ़ी सुविधाजनक प्राप्त हो जाती है। तो यह एक अच्छा और नेक कार्यक्रम है और हम इसके लिए अमित कुमार झा और उनके जो सहयोगी हैं सब लोगों को बधाई देते हैं कि आप समाज में एक अच्छा कार्यक्रम करने का एक संदेश दिए और समाज के लोग भी इसी तरीके किसी भी शुभ कार्य में रक्तदान का एक कार्यक्रम आयोजित करें जो देश के लिए, समाज के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए एक अति आवश्यक चीज़ है।